राहुल गांधी जी ने संसद में भारतीय जनता पार्टी और सिंह साहब इधर सिंह साहब आराम से सिंह साहब इधर यहाँ राहुल गांधी आज आप बिल्कुल करेक्ट है एक्यूरेट है जस्ट बिलीव मी ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस मैं कह रहा हूँ आप किसी के आपका सवाल क्या है आप किसी के लिए भी हिंदू धर्म का नाम ले आए मैं इनसे पूछ रहा हूँ मुस्लिम धर्म की भी व्याख्या कर दीजिए ठीक आइए मुस्लिम धर्म ऐसे करके हाँ जो आपको बोलना है वो इधर आके बोलिए जी प्रतीक जी मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ और मुझे गर्व है इस बात पे। इसी तरह से राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के अनुयायी है और उनको गर्व है इस बात पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की राजनीति करती है तो उनको शर्म आनी चाहिए। संसद में वहाँ जाके बैठ जाओ यहाँ बैठो संसद में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने यह बोला है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म की। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म दिखाइए तो करोड़ों लोग हैं। अब इसके ऊपर खड़े हो जाओ नहीं मैं बोलूंगा। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हिंदू भक्त है, हिंदू अनुयायी है। आप एक समय था कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करते थे, यही नया भारत है कि आप हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इनको, ये हिंदू, एक बार सुनिए, ये हिंदू शब्द 99 सीट ले आए हैं तो हिंदू को हिंसक बना रहे हैं। अगर 299 आते तो हिंदुओं का क्या करते? ये देश को समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी, मैं आज कहना चाहता हूँ इनको, कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदू विरोधी है और बाबा के राजनीति पर हिंदू धर्म अनंत काल से है। प्लीज चुपचाप खड़े रहो, मैं पूछूंगा जिससे पूछना होगा। मैं आ रहा हूँ सर मैं राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल रुको। जो भक्त बोले हैं, जो सांसद में बोले हैं कि हिंदू हिंसक, जितेंद्र इसको ले जाओ। जो राहुल गांधी जी बोले हैं जो हिंदू हिंसक होता है, वो बहुत गलत वर्ड बोले हैं। पहली बात कि सर यू विल नॉट इंटरफेयर। सर जनता को सही मैसेज तब जाना चाहिए था जब आप कह रहे थे संविधान खतरे में। तब मैसेज जाना चाहिए था जब आप कह रहे थे संविधान खतरे में। तो नो यू डोंट इंटरफेयर विद द जनता के चुपचाप खड़े रहेंगे। चुपचाप आप आगरा से आए हो, चाहे आए बरेली से, चाहे झारखंड, चाहे रांची से, खड़े रहिए चुपचाप रहिए। सर अगर हिंदू हिंसक होता ना तो इंडिया, भारत में आपका 79% हिंदू है, ठीक ना? अगर नहीं कैसे वो बोल दिया कि हिंदू हिंसक होता है, कैसा बोल दिया? देखो देखिए, मैं अब लेट मी क्लैरिफाई, देखिए एक मिनट, आई विल गिव यू, ठीक है, मैं जान दूंगा आपको। जी खड़ो जी जितेंद्र आ रहा हूँ, जितेंद्र खड़े रहो। पहले तो कहाँ से आना हुआ सर? मैं सर वैसे ग्वालियर से हूँ और इस समय गुड़गांव से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत गौतम मेरा नाम है। गौतम साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है शो में। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिटायर्ड हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपका मंच हमेशा नहीं मिलता। हाँ जी। एक बात कि जब ये बात कही गई कि संसद में क्या कहा, मैं उन शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, जब वो नहीं मानते। ये उनके शब्दों को मैं शब्दों को आप संसद के सर नहीं सर, आप यमन से सर, आप बोलेंगे नहीं आप बोलेंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात सर, हिंदू और मुसलमान, आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, लेकिन आप बीच में मत बोलिए। हिंदू और मुसलमान, संविधान हमें कहता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम धर्म लिखे, जनसंख्या गणना में हम लिखते हैं, हम अपनी जाति लिखते हैं। जब ये संविधान मुझे कहता है कि अपना धर्म बताऊं, अपनी जाति बताऊं, तो फिर लोग गलत कहाँ कर रहे हैं? जातिवाद का आरोप क्यों लगता है? जाति की गणना की बात होती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं अपनी जनसंख्या बढ़ा पाऊंगा तो आबादी में हिस्सा ज्यादा मेरे को मिलेगा। ये प्रतिद्वंदता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है इस बात का कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं, जनसंख्या बढ़ाएं। और अगर ये हुआ तो भाई साहब देश का उद्धार तो नहीं होने वाला, देश का उद्धार नहीं होने वाला। दूसरी बात,
ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी की, जितनी भी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, आप फलाने ठिकाने, सब पार्टी अपनी अपनी पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं। हर पार्टी का अपना एजेंडा है। मेरा एजेंडा अगर नहीं बनेगा तो मैं आपके एजेंडा की खिलाफत करूंगा, और आंख बंद करके करूंगा, चाहे वो मुद्दा सही हो अगर कुछ भी हो। रही बात राहुल गांधी जी के हाथरस जाने की, राहुल गांधी जी ने आज हाथरस जाके कुछ गलत नहीं किया, परंतु जो आप कहते हैं उन्हें हर जगह जाना चाहिए, हर मुद्दे को उठाना चाहिए। पूरा देश है क्या, पूरा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें हर जगह के मुद्दे क्यों नहीं? ठीक, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव। एक रह गया, नहीं, मैं कुछ अच्छा ठीक है, एक दो बिंदु है मेरे, हाँ जरूर कहिए। जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ। जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। हाँ जी, अभी पिछली बार चुनाव में मोदी जी ने और भाजपा ने बड़े आश्वासन दिए कि हम 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयुष्मान सुविधा में देंगे, उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। रेलवे की छूट सीनियर सिटीजन को उन्होंने बंद कर दी। कोविड में 18 महीने का एरियर उन्हें नहीं दिया। विधायिका अपना निर्णय वेतन भत्ते खुद तय करती है, न्यायपालिका अपने वेतन भत्ते खुद तय करते हैं, और हम कार्यपालिका वाले मजदूर लोग उनका भत्ता आप वेतन आयोग दे देते हैं, वो भी चाहे तब दें चाहे नहीं दें। इन मुद्दों को कौन देखेगा? अगर आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि सब तरफ न्याय हो, एक जैसी बात हो, तो विधायिका के लिए भी वेतन भत्तों का आयोग बनाए, न्यायपालिका के लिए भी भत्तों का आयोग बनाए, न्यायपालिका के लिए भी वेतन भर्ती का एक तरीका बनाए, पानी की एक बोतल आयोग बनाए। तो भी ऐसा करें। जब ये सारी चीज जब तक नहीं होंगे तब तक देश का सब मेरे पास है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गौतम जी, जो मेरे शो में आप आए, और बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया, बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया। मैं आपका स्वागत करता हूं, समय समय पे आते रहिएगा और यहाँ गाइड करते रहिएगा। बहुत लंबे समय से चाह रहा था आना, बहुत कोशिश करके आज आ पाया हूं। नहीं, बहुत अच्छा स्वागत। जितेंद्र जी कुछ बोलना है, आज बोलना है? हाँ जी, बोलो जल्दी। उन्होंने जो बोले हैं, जो हिंदू आप इन्हें दिखा रहे हैं बीजेपी वाले ने, उन्होंने ये कहा सारे हिंदू को थोड़े बोले, वो तो भाजपा को बोले। जो हिंदू सिर्फ भाजपा का नहीं है, सभी का है हिंदू। बीजेपी हर पार्टी का। ठीक ठीक ठीक। भाजी कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। 5 नंबर गुमटी? नहीं, बर्रा से। वाह, क्या बात है भाजी। और कैसे आए इधर दिल्ली? ट्रेन से? नहीं, वो तो भाजी वो तो मालूम है, ट्रेन से आए होगे, घूमने आए। अच्छा बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता की एक तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत प्यार से उन्होंने टॉपिक को, जो हाथरस का टॉपिक था, उसको हिंदू मुस्लिम में चेंज कर दिया और चुपचाप कोने में खड़े होगा जाकर। अब वह बहुत देर से कोने में खड़े हैं शांति से, और टॉपिक हिंदू मुस्लिम में स्टार्ट हो गया। मैंने लाख कोशिश की, ना होने पाए। लाख कोशिश कर रहे हैं वो कि टॉपिक हाथरस से आपने शुरू किया था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो टॉपिक हिंदू मुस्लिम पे आ गया। वो हाथरस घूम गया, हाथरस चला गया। जी, टेक योर पॉइंट, टेक योर पॉइंट। मैं अमित तिवारी कानपुर से ही हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, हाथरस वाले मामले पे बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम तो एक अलग बात है, हमें हमारी जनता को भी ये समझना चाहिए कि बेवजह इतनी भीड़ और अंधविश्वास में थोड़ा कम पड़ना चाहिए। और रही बात जो हिंदू मुस्लिम वाली है, तो क्षमा बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, देश जानता है राहुल गांधी जी चुनावी हिंदू ही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो मतलब ये इन्होंने सबक दिया। मैं बिल्कुल 100% मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, क्योंकि वो अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? उत्कर्ष, इतना परेशान क्यों रहते हो? अगर एक दिन नहीं बोल पाओगे तो ऐसा कुछ नहीं घट जाएगा। और ना तुम आजकल कोई कहता पैर छुओ, मैंने कहा खुश रहो, तो बोला सर ये खुश रहो ना बोला करो, कहा करो वायरल हो जाओ। तो आजकल वायरल हो जाने का ये एक जो दीवानापन चला है ना कि सर हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। चलो खड़े रहो बेटा। जी, हाँ जी। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इतना मौका दे दिया, कैमरा आ गया तुम्हारे पास, स्पष्ट है। तुम्हारे इतने से काम चल जाएगा। ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो रोटी है वो हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं सिक सकती, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे ही सिक सकती है। अब अभी देखिए राहुल गांधी जी की कुछ फोटो, आप ये बताइए, ये आजादपुर मंडी में राहुल गांधी जी गए थे, इनमें से कौन सा व्यक्ति हिंदू है, कौन सा मुसलमान है? आप ये देखिए एक और फोटो राहुल गांधी जी का, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आप ये बताइए कौन सी महिला हिंदू है, कौन सा मुसलमान है? आप ये बताइए किसान के परिवार के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं, ये बताइए कौन हिंदू है, कौन सा मुसलमान है इसमें? आप ये बताइए अब आगे इसमें कि राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर के जाते हैं, बताइए वो हिंदू है कि मुसलमान है? आप ये बताइए इसमें से कि श्रमिकों के साथ राहुल गांधी जी सड़क पे बैठ के मिलते हैं, आप ये बताइए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है? तो भारतीय जनता पार्टी जब नौकरी नहीं दे पाएगी, महंगाई कम नहीं कर पाएगी, बेरोजगारी कम नहीं कर पाएगी,
तो वो हिंदू मुसलमान की राजनीति ही करेगी। प्रतीक जी, किसने कहा कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का नाम लीजिए? बार बार हिंदू का नाम कौन लेता है? क्या राहुल गांधी जी इतने मंद बुद्धि है, इतने अल्प बुद्धि है? इन्होंने दिखाया कि ट्रक ड्राइवर, अरे ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, सबसे सभी लोग मिलते हैं। चूंकि जो राजा का लड़का होता है ना प्रतीक जी, वो कभी कभी मिलता है, इसलिए वो कौतूहल का विषय होता है। यहाँ जितने लोग हैं आप पूछिए, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सब लोग करते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने दिखा दिखा के आप क्या जताना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि संदेश खाली पे एक जवाब पूछ लीजिए इनसे, ये बताएं कि संदेश खाली कब जाएंगे। और हाथरस पे मैं कह रहा हूं, देखिए लाइसेंसिंग जिसको भी दी जाती है, बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहूं, अगर आपको पिस्टल का लाइसेंस दिया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी अच्छे से चलाएं। अगर किसी को शादी विवाह का लाइसेंस दिया जाता है तो जो जिम्मेदारी तय होती है कि भाई आप कितने लोगों को लेके, बता रहा हूँ, अब बोलने तो दीजिए प्रभु। अगर आप कह रहे हैं कि 80,000 लोग आएंगे और 2,60,000 आएंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन को सूचित करें। उसके बाद अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो उसकी देखें यहाँ पर जी। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ जी। मैं बात करूंगा राहुल गांधी से, बार बार ये कह रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपको जिस मुद्दे पे मैं बात करूंगा शायद आपको पता भी नहीं होगा। दो मुद्दे हैं देश। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संदेश सिंह राजपूत है। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं गाजियाबाद रहता हूँ जी। और मैं अभी अपना ऑन बिजनेस करता हूँ। मैं दो चीजें बता देता हूँ। आज के डेट में जो श्रमिकों से मिल रहे हैं यार, ये बार बार यही कह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान लड़ा करके ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। आपको पता है एक एक्ट है नैप्स और नेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट्स 1961 में एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2018-19 से उसके बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। आप जाके पढ़ लीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसमें ये नहीं देखता कि कितने बच्चे हिंदू के हैं और कितने बच्चे मुस्लिम के हैं। देखिए मेरा काम क्या है और मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट आज के डेट में क्या करती है कि जितनी भी कंपनी है, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, उन सबको क्या करती है कि फंड देती है। किस लिए फंड देती है कि आप अगर आपके कंपनी में 100 बच्चे हैं तो आप 30 बच्चे और अलग से हायर करो, और इनके लिए मैं आपको अप्रेंटिसशिप के थ्रू मैं आपको जो भी रिम्बर्समेंट होगा वो हम इनको पे करेंगे एवरी मंथ। मैं अपनी कंपनी के थ्रू 2 लाख रुपए का एवरी मंथ रिम्बर्समेंट। कंपनी प्राइवेट है तो क्या और क्या, किस लिए लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? नहीं करनाल में ऐसा करो, इनके गला दबा दो, गला दबा दो, गला दबा दो। ये झूठ, एक मिनट, गला दबाएंगे? अरे चुपचाप रहिए आप, मुद्दे पे बात करिए आप। देखिए ये सब झूठ की बात है। करनाल में BSNL वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, मैं 9 महीने हो गए। अरे मैं अपनी कंपनी से बता रहा हूँ, मेरे आपकी कंपनी भी ठेकेदार पे, आपकी कंपनी भी अभी बोला ठेकेदार नहीं है, रोशन ठेकेदार है गुजरात और पंजाब से। आपको तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह मिल रही है आपको? आप इनसे पूछिए, एक मिनट, आप इनसे पूछिए। जब हम लोग सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, हमारे घर में 3-4 तरह की सब्जियां नहीं बनती थी, या हमारे माँ बाप सारे IAS IPS नहीं थे। जल्दी मुद्दे की बात करो। तो मुद्दे की बात यही है कि 2018-19 के बाद ही हम लोग PMKVY या जो भी गवर्नमेंट DDUC KVY सबका हम बेनिफिट उठा रहे हैं। राइट, ठीक, अब बोलो। सर ये जो छोटा भाई बोल रहा है ठीक है, सब IAS IPS नहीं होते। IAS IPS के घर तो इतना सा फुल्का मिलता है, हमारे यहाँ बल्कि इतना बड़ा चपाती मिलती है। ये हकीकत है, वो तो खाते ही इतना सा है। तो कहना क्या चाहते हो? किसका बोलना ही है सर, BSNL वालों को करनाल में 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। ठीक, मैं आया। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ।